अरे जिनके लिए हम रुपया कमा रहे हैं उनको समय नहीं दे पा रहे हैं तो रुपया किस काम का। हम पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं। हमारी 2.5 साल की बिटिया है। अभी उसके पालन पोषण की उतना समय नहीं दे पाने के कारण एक चिंता बनी रहती है, ना ही नौकरी में। अरे अरे जिनके लिए हम रुपया कमा रहे हैं उनको समय नहीं दे पा रहे हैं तो रुपया किस काम का। हम कह रहे हैं थोड़ा धन कम आवे लेकिन अपने बच्चों को प्यार दुलार करके अगर उनको हम सही रास्ता दिखा सके समय निकालो। ये आपकी विषय नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर से है। अरे उसे माँ का प्यार चाहिए, नौकरानी की सेवा नहीं चाहिए। वात्सल्य आपके अंदर है, आप रुपए कमाने में समय दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये हम नहीं कहते कि घर बैठ जाओ, लेकिन ऐसा समय का क्रम रखो कि थोड़ी देर पिता का प्यार तो थोड़ी देर माता का प्यार बच्चों को मिलना चाहिए। अगर प्यार नहीं दोगे तो कल फिर वो जो अपने स्वरूप में आएंगे तब आपको प्यार नहीं देंगे। वो जैसे जैसे सयाने होंगे वैसे वैसे आपके प्रति उनका वात्सल्य भाव ना मिलने के कारण वो भाव नहीं रहेगा। फिर आप वृद्धावस्था में आप चाहोगे कि आपको प्यार मिले तो नहीं मिलेगा। मुझे लगता है अर्थ ही सब कुछ नहीं है, प्यार भी एक अपनी सामर्थ्य रखता है। मान लो आपने माता पिता को अनाथालय में भेज दिया और हर महीने पैसे देते रहो तो क्या वो माता पिता की सेवा हो जाएगी। उनको अपने बच्चे से कम मीठी चाय भी अच्छी लगेगी। अपना बच्चा जब प्यार करेगा तो वो सुख उनको पुष्ट करेगा, ना कि पैसा या अच्छा भोजन नहीं। ऐसे ही बच्चे को माँ की गोदी के द्वारा पोषण होता है। अब नौकरी पेशा में तुम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार, तो किसके लिए धन कमा रहे हो। हमें तो लगता है कि समय देना चाहिए, बच्चों को अधिक से अधिक समय देना चाहिए। हाँ, अधिक से अधिक समय देना चाहिए। नौकरी पेशा यही केवल हमारा लक्ष्य नहीं है, पैसा ही लक्ष्य नहीं है। बच्चों को प्यार चाहिए। अब वो प्यार मिलेगा नहीं तो फिर वो आखिरी में जब सयाने होंगे ना तो आपके प्रति वो नफरत का व्यवहार करेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है माता पिता से प्रार्थना, सब जितने भी भारतवासी या जो भी कान में सुन रहे हो, आप अपना समय अपने बच्चों के लिए निकालिए। नहीं बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। आपका भी भविष्य संकट में पड़ जाएगा क्योंकि आप जवान ही नहीं रहेंगे, आप वृद्ध होंगे, आपको प्यार की जरूरत होगी। और आपने प्यार दिया नहीं तो बच्चों से प्यार मिल ही नहीं सकता। आपका कर्म है, आपने प्यार नहीं दिया, रुपया दिया है, वो रुपया आपके सामने रख देंगे और पड़े रहिए। हम आपको समय नहीं दे सकते क्योंकि आपने समय नहीं दिया। आवश्यकता वृद्धावस्था में होती है बच्चों को समय देने की, कि वो बच्चे हमें समय दें, थोड़ी देर पास बैठ जाएं, थोड़ी देर हमसे प्यार से बात करें। वो करेंगे नहीं क्योंकि आपने नहीं किया अपने बच्चों से प्यार, तो वो कैसे प्यार करेंगे। मुझे लगता है करना चाहिए, समय निकालना चाहिए। रुपया या नौकरी ही सब कुछ नहीं होती। बच्चे के संस्कार जो अपनी गोद में रख के, वो नौकरानी से नहीं होंगे। नौकरानी दूध पिलाएगी, नौकरानी खवाएगी, नौकरानी रखेगी, तो बच्चा प्यार के लिए तरसता रहेगा। ये हमें ठीक कम लगता है। हमें लगता है आपको सुधार करना चाहिए अपनी दिनचर्या में कि 8 घंटे ड्यूटी में जाना है तो उसके बीच में पति को, जब वो पति ड्यूटी में तो आप दोनों एक साथ निकल गए, ऐसा ठीक नहीं है। दोनों का क्रम अलग अलग होना चाहिए और बच्चों का सानिध्य जरूर जरूर माँ पिता को मिलना चाहिए। माँ पिता को बच्चों का सानिध्य आवश्यक है क्योंकि उसी से सुधार होता है। उमेश जैन जी, कनाडा से। राधा वल्लभ श्री वंश महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु और इष्ट में दृढ़ आश्रय को पकड़ने के विषय में जो हृदय की बात कही वो अनिर्वचनीय है। एक सत्संग में आपने, गुरुदेव, आपने परम पूज्य श्री भाई जी महाराज जी की वाणी का संदर्भ दिखाया। कोई समझे ना समझे, सबसे हमरी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृषभानु लली। ये वाक्य हृदय में स्थापित हो जाए। हमारी प्रिया जी, हमारी लाल जी हैं। आपने कहा कि लाडली जी पर दृढ़ भरोसा कर लो और इससे पकड़ लो। गुरुदेव, श्री जी की कृपा और आपकी आज्ञा को गुरु आज्ञा मानते हुए मैंने आपकी इस बात को पकड़ लिया। आपने सत्संग में यह भी कहा कि भरोसा तो अपना होता है लेकिन संबंध गुरुदेव से मिलता है। इसी संदर्भ में आपने अपने जीवन की उस घटना का उल्लेख किया जब आपको श्री जी का वो आश्रय प्राप्त हुआ जो हृदय को पूर्ण विश्राम दे देता है। गुरुदेव, कृपया बताने की कृपा करें कि क्या मुझे भी वो संबंध प्राप्त हो सकता है जिससे पूर्ण विश्राम का अनुभव। इसमें तुम्हें खास बात बताते हैं, जब कहीं का नहीं रह जाता है तब एक रास्ता दिखाई देता है, हरिशरणम। जब तक कहीं का है तब तक वो रास्ता दिखाई नहीं देता। ध्यान रखना, वो बुद्धि से नहीं है, वो पढ़ने लिखने से नहीं है। जब हर तरह देखता है अंधेरा ही अंधेरा है, कोई मेरा नहीं, मेरे जीवन में कोई नहीं है,
जो इस शरीर को साधना कहे तुम्हारा वो भी गया। जब हर रास्ते बंद हो गए तब एक रास्ता खुला दिखाई दिया, हरि शरणम, दौड़ लगा दी। वो रास्ता तब तक नहीं खुला था जब तक साधना कर रहे थे, सब वो दरवाजा बंद था। जब हार गया कि अब कहीं का नहीं रह गया तो दरवाजा खुला दिखाई दिया, ये रास्ता है हरि शरणम। कभी कभी जब भाव आता है तो वही बोलते हैं तुम विश्वास कर लो, केवल प्रभु के आश्रित हो जाओ। आश्रय वाले को निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, पर वो आश्रित हो तो कहां से हो? वो तो आश्रय देह का लिए हुए, इंद्रियों का लिए हुए, मन का लिए, धन का लिए, विद्या का लिए हुए, जन का लिए हुए। साधना तपस्या का आश्रय भी भगवत आश्रय में बाधा पहुंचा देता है। जब द्रौपदी जी को लगा कि अब कोई नहीं तब पुकारा, जब गजेंद्र जी को लगा अब कोई नहीं तब पुकारा, ऐसे जब प्रेमानंद को लगा अब कुछ नहीं, तुमसे भी साधना नहीं बन सकती, तो एक रास्ता मिला कि लाडली बस वो आश्रय। जैसे आपने पूछा कि आपको कष्ट नहीं होता, आपको शिकायत नहीं होती, उसी आश्रय में हम रहते हैं, हर समय आनंदित रहते हैं, हर समय अपार आनंद रहता है। अब बोल रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा, नहीं बोल रहे हैं एक अपार आनंद, ये इडनी किडनी इनका कोई ध्यान नहीं रहता बच्चा। भगवदानंद जब, तो ये कोई कष्ट नहीं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत, वो खुद आप देख लो, बैठे हो प्रश्न उत्तर, क्या कोई दुखी पुरुष दे सकता है क्या? वो तो डिप्रेशन में जाएगा, वो प्रश्न उत्तर करेगा। और यहाँ एक थोड़ी प्रश्न उत्तर, यहाँ तो सुबह से चल रहा है 2 बजे से। सबको देखना, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको प्रसन्नता देते हुए आके फिर सत्संग करना, फिर एकांतिक करना, सब भगवदानंद ये आश्रय से मिला। अगर साधना के लिए होते तो रोते होते। अब भगवदानंद से जो साधना बन रही, यंत्रवत, जैसे रिमोट से यंत्र चलाया जाता है, ऐसे श्री जी से चल रहा है। जैसे श्री जी चाह रहे हैं वैसा बोल रहा है, जैसे श्री जी चाह रहे वैसे, तो हम देख रहे हैं ना। और उन्हीं की प्राप्ति होनी थी, और उन्होंने जब अपने हाथ में भार ले लिया तो हम निश्चिंत हो गए। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। अब निश्चिंत हो गया, अब भरोसा पक्का हो गया। समझ रहे? वो कब हुआ? जब किसी काम के नहीं रह गए। हरि को कब द्रौपदी ने पुकारा? अब आखिरी था वस्त्र का झटका। गजेंद्र ने कब पुकारा? अब आखिरी था, एक ही झटका और डूब के मर जाना, अब आखिरी था। विचार किया कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, ब्रह्म ऋषि के कुल में, बड़ा पवित्र व्यवहार, जहां बचपन से गायत्री अनुष्ठान और फिर सन्यास, वो काम तो उधर पूरा हुआ। लेकिन लाडली जी का जो मार्ग है, ये 18-20 वर्ष पहले की बात, वो ऊंचाई जो वो तो नहीं हुई ना। जो वो दशा में जरा चित्त जोड़ के देखो कि भीषण कष्ट है और कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, भोजन नहीं है, कोई पानी देने वाला नहीं। तब एक रास्ता मिला लाडली जी का, और वो रास्ता मिला तो निहाल कर दिया। अब आप देखो, तो भगवान का आश्रय हमको जिलाए है, भगवान के आश्रय से सब कुछ हो रहा है। बस वो आश्रय तब होता है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, ये आना चाहिए, ये स्थिति आनी चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल, वो निर्बल स्थिति आ जाती है। चिल्ला चिल्ला के रोए थे, अब जीवन का क्या? और लाडली जो आप मिली नहीं तो जीवन का क्या? वो उस समय जो आर्त भाव था, उसी ने श्री जी के चरणों तक बिल्कुल सीधा रास्ता खोल दिया। और वो खुलता ही तभी है जब कोई अन्य आश्रय न हो। अब वो कैसे, वो भगवान विधान बनाते हैं, वो भगवान बनाते हैं। जी, जैसा हूँ आपकी शरण में प्रभु। हम सब बता रहे, डिब्बे में कोई ताकत नहीं होती, ताकत तो इंजन में होती, लेकिन इंजन से ज्यादा डिब्बा ढो के ले जाता है, नहीं ले जाता है। तो महाराज जी, आपने जैसे बोला था, आपके बड़े महाराज जी ने आपका हाथ पकड़ा था एक बार, तो एक वो अंदर से वो जो आगे आ जाता है ना, जो गाढ़ भाव। महाराज जी, आप भी हाथ पकड़ लीजिए। हम हाथ नहीं, हम तो तुम्हारा हृदय पकड़े हैं। तुम चलो, हम जैसा कह रहे हैं वैसे चलो। हाथ पकड़ना तो एक तो चलो कृपा ही है, हाथ पकड़ ले, लेकिन हम तो पूरा भार लिए बैठे हैं। आप चलो, आप आज्ञा के अनुसार चलो, आपको अनुभव होगा कि हम हर समय आपके साथ हैं। आज्ञा को उल्लंघन करोगे
तो समझ में नहीं आएगा। आज्ञा का पालन करोगे तो हरि गुरु हर समय साथ रहते हैं, ये अनुभव होगा। और यही अनुभव होना, हाथ पकड़ना है, नहीं जी। महाराज जी, जब आज्ञा का उल्लंघन होता है तो बड़ा दर्द होता है कि अपन ने गलत। हाँ बिल्कुल, तो यही सुधार कर देगा। वो जब इतना गलत हमें बुरा लगने लगेगा कि ऐसा लगेगा क्या करूं। जी महाराज जी। अब इस स्थिति में उसका सुधार शुरू हो जाएगा। जब गलती हमसे बर्दाश्त ना हो, ऐसा लगे यार प्राण भले छूट जाए लेकिन अब गलती नहीं होनी चाहिए, फिर गलती होना बंद हो जाएगी। जब हम गलतियों को असहनीय मान लेते हैं तब वो दूर हो जाती है। और जब गलतियों में सुख बुद्धि रखते हैं कि गलत तो है पर आनंद है इसमें, तब तक हम नहीं छोड़ सकते। जब असहनीय हो जाएगा कि अब नहीं, उसी समय छूट जाएगा। ये पक्की बात समझ लो जी। श्रियांशु राय जी। राधे राधे। महाराज जी, इस कलयुग में दानव से मानव कैसे बने, इस संसार का प्रलोभन और मोह अपने ऊपर ना चढ़े, इसलिए क्या करें? प्रकृति और सत्संग, पहले तो सत्संग, क्योंकि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन उपाव। लोक में और वेद में और कोई उपाय नहीं है, सत्संग। खूब सत्संग करो। शास्त्र का स्वाध्याय सत्संग है, संत के वचन सत्संग है, और अपने अंदर अच्छी प्रेरणा भी सत्संग है। अपने अंदर भी अच्छी प्रेरणा आती है। जब हम गंदी प्रेरणा को, गंदे दर्शन को, गंदे श्रवण को, गंदे चिंतन को त्याग देंगे तो राक्षसी भाव, दानव भाव हट जाएगा और हमारे अंदर दैवी भाव आ जाएगा। दानव भाव की जगह दैवी भाव आ जाएगा। तो हम पहले खूब सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, ब्रह्मचर्य से रहने की कोशिश करें, चेष्टा करें ब्रह्मचर्य से रहने, पवित्र भोजन, कोई नशा नहीं और किसी का अहित नहीं, और मोबाइल से गंदी बातें नहीं। तो हम दानों से मानवता की तरफ बढ़े, हम असत से सत की तरफ बढ़े, हम अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़े, हम मृत्यु से अमृत की तरफ। मृत्युर्मा अमृतम गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सदगमय। हमारा मार्ग यही है, पर हम भूल कर बैठे तो हम असत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरों से सुख भोगने की इच्छा का नाम दानव है, और दूसरों को सुख देने की इच्छा का नाम दैवी शक्ति है। मानो दैवी शक्ति है। दूसरों को सुख देना मानवता है, और दूसरों से सुख लेना दानवता है। अब बस इसी में देख ले कि हमारे अंदर कितनी मानवता है और कितनी दानवता है। तो हम सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, परोपकार करें, नाम जप करें, इससे हमारा बढ़िया जीवन हो जाएगा।